नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्विज सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि डेली की तरह हम आज भी क्विज करा रहे हैं और हम साइंस का क्विज करा रहे हैं। तो पिछले कुछ टॉपिक हुआ था और हम आगे क्विज स्टार्ट करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में बनल रहे और हम फिर स्टार्ट करते हैं। तब प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह कौन सा नियम है? न्यूटन की गति के तीसरा नियम है सर। ठीक है, न्यूटन गति का तीसरा नियम है। अगला बताना है, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम का पालन करता है? तीसरा। सही जवाब तीसरा नियम का। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का। बल की परिभाषा किससे मिलता है? गति के पहला नियम से सर। गति के प्रथम नियम से। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सही है, जड़त्व कहते हैं। आगे देखिए, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे बताना है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। ठीक है, आगे देखना है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन गति का तीसरा नियम पर कार्य करता है। आगे देखना है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व। ठीक है, विराम जड़त्व। अब आगे देखना है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों पीछे हाथ खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है। और आगे देखना है, बल के गुणनफल की क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण। गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या उपस्थित होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। आगे देखिए, शरीर का वजन के बारे में क्या आप जानते हैं? ध्रुव पर अधिकतम होगा। ठीक है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, वहाँ जी का मान कम होता है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक उछल सकते हैं। आगे देखना है, एक 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? कार्य शून्य होगा सर, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कार्य शून्य होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का दे रहा है पर उस पर विस्थापित करने में असफल रहा, तो बताइए उसमें कार्य कितना हुआ? कोई कार्य नहीं होगा, विस्थापित किया ही नहीं तो। ठीक है, आगे बताना है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, अस्थायित्व बनाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछे होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, आगे देखना है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर भी पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए फट जाती है। ठीक है, काहे कि पानी का आयतन है जमने पर बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। आगे देखना है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए। सही जवाब है,
आगे देखना है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा सर। ठीक है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। ठीक है। आगे देखना है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? पहला नियम। सही है, पहला नियम। आगे देखना है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। आगे देखना है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होती है। ठीक है। आगे देखना है लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल के तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है। आगे देखना है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। सही जवाब है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में यह डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होने के कारण। ठीक है। आगे देखना है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है। विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से भारी होता है। ठीक है। आगे देखना है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। आगे देखना है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे के सतह पर तैरेगी। सही है। ठीक है। आगे देखना है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। आगे देखना है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? मात्रा बदलेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। सही जवाब है, घनत्व नहीं बदलेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ठीक है। आगे देखना है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ठीक है। निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग। ठीक है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसीलिए। ठीक है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। आगे बताना है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होगा? बर्फ का गलना घट जाएगा। ठीक है। बर्फ का गलना घट जाएगा। आगे बताना है चौराहों पर पानी के कुहासे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है इसीलिए। ठीक है। आगे देखिए बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पराया तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है इसलिए ऊपर वाला उड़ जाता है। ठीक है। आगे देखना है
रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा। सही जवाब है। और हम कल बताना चाहते थे, कल का जो वीडियो बनाए थे सुमेलित करने में हमसे कुछ मिस्टेक हो गया। आज जो बता देते हैं, अश्व शक्ति जो है शक्ति का मात्रक है, और सेल्सियस जो है ताप का। और इस तरह से हम आज रहने देते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। और